हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 9.3 करेंगे और इससे पहले की सारी वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारी वीडियो मज़े से देखो। तो देखो यहाँ पहला प्रश्न है, नीचे दिए हुआ दंड आलेख वर्ष 1998 से लगाकर 2002 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूँ की मात्रा को दर्शाता है। अब यहाँ पर देखो एक आलेख बना हुआ है जिसे हम दंड आलेख कहते हैं। इस दंड आलेख की क्या क्या विशेषता है तो वो आपको सीखनी जरूरी है। देखो ये जो दंड आलेख बनाया जाता है वो दो अक्षों के बीच में बनाया जाता है, यानी कि जो हम ये सीधी लाइन खींचते हैं नीचे वाली यहाँ पर, उसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो ये ऊपर लाइन खींचते हैं इधर वाली, इसको हम वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, इस एक्स अक्ष और इस वाई अक्ष के बीचों बीच में यहाँ पर जो बिंदु होता है वो जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है। फिर उसके बाद में ये जो वर्ष है 1998 से लगाकर 2002 तक, तो वो यहाँ पर एक एक करके लिखे जाते हैं। जैसे ये 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 किस पर बनाया? ये एक्स अक्ष पर बनाया। क्या बनाया? वर्ष बनाया। ठीक है, फिर इसमें और क्या विशेषता होती है कि यहाँ पर देखो जीरो से यहाँ पहला जो खाना होता है उसको खाली छोड़ना है, यानी इस पर हमें बिल्डिंग नहीं बनानी है। लेकिन इसके आगे फिर देखो एक आयताकार बिल्डिंग बनानी है, यानी ऐसी बिल्डिंग बनानी है। इसकी देखो यहाँ पर ये इसकी जो चौड़ाई है, सबकी चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर देखो इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई बराबर है, इन सब की चौड़ाई आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। और एक दंड आलेख बनाने के बाद में हमें यहाँ पर खाली जगह छोड़नी है। सबके अंदर क्या करना है? एक एक खाना खाली छोड़ना है। तो ये होता है दंड आलेख। फिर ऊपर की ओर देखो, ऊपर की ओर क्या बनाया कि भाई यहाँ पर इन वर्षों में सरकार ने क्या करा? गेहूं खरीदा। किससे खरीदा? किसानों से खरीदा। तो ये गेहूं की कैसे खरीदा कि यहाँ एक इकाई जो होगी, एक इकाई लंबाई जो होगी वो 5000 टन के बराबर होती है। 5000 टन बहुत ज़्यादा होता है ना। तो यहाँ पर ये क्या करा कि यहाँ जीरो से ये जैसे ही एक खाना चढ़ेंगे ऊपर की ओर, कितना खाना? एक खाना। तो ये जो एक खाना होगा वो 5000 टन के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये 5 का पहाड़ा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 चौक 25, 5 छंग 30। तो यहाँ पर ये 5 का मतलब है 5000 टन, 10 का मतलब है 10,000 टन। इसीलिए यहाँ पर लिखा देखो गेहूँ 1000 टनों में। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर तो हमें क्या लिखा? वर्ष लिखा, और वाई अक्ष पर हमने क्या लिखा? गेहूं जो सरकार ने किसानों से खरीदा, कितनी मात्रा खरीदी, वो यहाँ पर वाई अक्ष पर लिखी हुई है। तो अब हमें इस आलेख को देखकर क्या बताना है? हमें इस दंड आलेख को पढ़िए और अपने प्रेक्षणों को लिखिए, यानी इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किस वर्ष में गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ? तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है? सबसे बड़ी बिल्डिंग ये वाली है ना। यानी कि 2002 में कितना गेहूं का उत्पादन हुआ? तो ये बिल्डिंग कहाँ तक जा रही है? ये बिल्डिंग आपके 30 पर जा रही है। तो 2002 में 30,000 टन का उत्पादन हुआ। 1998 में कितना हुआ? तो ये बिल्डिंग यहाँ तक जा रही है, और यहाँ पर कितना है? 15। तो 1998 में 15,000 टन गेहूं का उत्पादन हुआ। 1999 में कितना हुआ? तो देखो ये बिल्डिंग 25 पर जा रही है, तो कितना हुआ? 25,000 टन उत्पादन हुआ। ऐसे आपको ग्राफ पढ़ना आना ही चाहिए। तो बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? किस वर्ष में गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ? तो किस वर्ष में, कौन से साल में? तो देखो 2002 में सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, तो कहाँ? 2002 में सबसे अधिक उत्पादन हुआ। तो यहाँ किस वर्ष की जगह यहाँ आ जाएगा सन 2002 में। ठीक है, किस वर्ष को हमें हटाना है और यहाँ लिखना है 2002 में। बाकी वो कि वो लाइन पूरी लिख देनी है। मैं गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ, ये इसका उत्तर हो जाएगा। कितना सिंपल है देखो, किस वर्ष की जगह हमें क्या लगाना? 2002 में लिखना। फिर किस वर्ष में गेहूं का न्यूनतम उत्पादन हुआ? न्यूनतम यानी कम से कम। तो यहाँ देखो सबसे कम बिल्डिंग कहाँ बनी हुई है? यहाँ पर है ना। तो कब हुआ? 1998 में। तो किस वर्ष की जगह क्या आ जाएगा? 1998 में गेहूं का न्यूनतम
न्यूनतम उत्पादन हुआ। बस ऐसे ही आपको ये प्रश्न करना है और इसमें कुछ नहीं है। देखो ये आपको जो ये ग्राफ है वो अच्छी तरीके से पढ़ना आना चाहिए कि हम कैसे इसको पढ़ें। अब देखो प्रश्न 2 है, इस दंड आलेख को देखिए जो एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सोमवार से शनिवार तक कमीजों की बिक्री को दर्शाता है। ठीक है, शनिवार तक जो आपके कमीज है उनकी बिक्री को क्या करता है, दर्शाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है 1 इकाई लंबाई जो है वो 5 कमीजों को दर्शाएगी। यानी कि यहाँ पर देखो, अब ये जो आपका ये जो अब मैं इसको सीधा कर रहा हूँ है ना, ये कुछ इस प्रकार का होगा, ये इस प्रकार का होगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एक्स अक्ष हो जाएगी और ये हो जाएगी वाई अक्ष। अब यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ ऊपर की ओर जा रहा है ना वाई अक्ष पर, ठीक है, तो ये जो एक खाना है, यहाँ से यहाँ तक एक खाना है, वो कितने कमीजों को दर्शा रहा है, 5 कमीजों को दर्शा रहा है। ठीक है, यानी कि 5 कमीजों की बिक्री हुई, फिर 10 कमीजों की बिक्री, फिर 15, फिर 20, 25 ऐसे कमीजों की यहाँ पर बिक्री हुई, यानी बेची गई कमीजों की संख्या। और इधर आपके क्या है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, तो ये आपके एक्स अक्ष पर है और ये आपके वाई अक्ष पर है। अब हमें क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखो यहाँ पर अब इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखो, ये क्या है, उपरोक्त दंड आलेख में क्या सूचना दर्शाई गई है। यानी हमें इसका उत्तर लिखना है कि इस दंड आलेख में क्या सूचना आपको बता रहा है। तो इसमें यही सूचना है कि किस वार को कितनी कमीजों की बिक्री हुई, ये दंड आलेख हमें इसको दर्शाता है। तो हमें उत्तर लिखना है, यह आलेख एक सप्ताह में, ठीक है, यहाँ पर क्या है, सोम, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये सब क्या आपके सप्ताह है ना। एक सप्ताह में बेची गई कमीजों, है ना, बेची गई कमीजों की संख्या को दर्शाता है। तो इस ग्राफ से हमें ये चीज़ समझ आती है। अब बी देखो, बी प्रश्न क्या है, तो यहाँ प्रश्न है, कमीजों की संख्या को निरूपित करने के लिए क्षैतिज रेखा पर क्या पैमाना लिया गया। तो देखो कमीजों की संख्या यहाँ पर, अब यहाँ ये जो आपके है इसको एक्स अक्ष कहा है, प्रश्न में क्या कहा, एक्स अक्ष, और इसको क्या कहा, वाई अक्ष कहा है। अब एक्स अक्ष का मतलब होता है क्षैतिज अक्ष, क्या कहा, क्षैतिज अक्ष। अब क्षैतिज अक्ष में जो हमने ये कमीजों की संख्या को निरूपित किया है, तो इसके लिए हमने क्या पैमाना लिया, तो पैमाना यहाँ लिखा हुआ है देखो, 1 इकाई बराबर 5 कमीजें। यानी यहाँ पर एक खाना जो है वो 5 कमीजों को दर्शाएगा, दूसरा खाना 10 कमीज को। तो इसको हम क्या कहते हैं, पैमाना कहते हैं। और पैमाना हमेशा ग्राफ में ऊपर की ओर यहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो यही हमें लिखना है कि 1 इकाई लंबाई जो है, 1 इकाई लंबाई जो है वो क्या है, 5 कमीजें हैं। वो क्या है, 5 कमीजें है। ये इसका उत्तर होगा। फिर अगला देखो, अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न है, किस दिन अधिकतम कमीजें बेची गई और कितनी संख्या में कमीजें बेची गई लिखे। तो किस दिन की जगह कौन से दिन सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, तो देखो शनिवार को सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। तो किस दिन की जगह क्या आ जाएगा, शनिवार के दिन। तो यहाँ हम लिखेंगे शनिवार के दिन, बाकी वो लाइन पूरी लिखनी है, अधिकतम कमीजें बेची गई, अधिकतम कमीजें बेची गई। फिर आगे क्या लिखा हुआ है देखो, और कितनी, तो कितनी की जगह आप देखो यहाँ पर ये बिल्डिंग कहाँ पर जा रही है, यहाँ पर, और यहाँ पर कितने कमीजों की संख्या आ रही है देखो ध्यान से। तो यहाँ पर आपकी कितनी कमीजें आ रही है, 60 कमीजें आ रही है। कितनी कमीजें आ रही है, 60 कमीजें आ रही है ना। तो हम लिखे और कितनी कमीजें बेची गई, तो 60 संख्या में
यानी 60 कमीजें, संख्या की जगह क्या आ जाएगा, कमीजें बेची गई, बेची गई। ठीक है। अब डी देखो, डी क्या है, तो डी प्रश्न है किस दिन न्यूनतम संख्या में कमीजें बेची गई। तो यहाँ पर सबसे कम बिल्डिंग कहाँ है, देखो तो यहाँ पर। तो किस दिन की जगह क्या आ जाएगा, मंगलवार के दिन न्यूनतम संख्या में कमीजें बेची गई। किस दिन की जगह क्या आएगा, मंगलवार, मंगलवार के दिन न्यूनतम संख्या में कमीजें बेची गई। ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है डी। प्रश्न है बृहस्पतिवार को कितनी कमीजें बेची गई। तो देखो यहाँ पर बृहस्पतिवार कहाँ है, यहाँ ये रहा बृहस्पतिवार, और ये बिल्डिंग कहाँ पर जा रही है, यहाँ पर जा रही है। तो अब अगर मैं इसको ऐसे यूँ मिलाऊँ नीचे की तरफ, तो यहाँ पर कितनी कमीजें आएंगी, 35 कमीजें आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुरुवार को क्या कहते हैं, बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार को कितनी, कितनी की जगह क्या आ जाएगा, 35। कितनी आ जाएगा, 35 कमीजें, कमीजें बेची गई, बेची गई। तो ये हुआ आपका प्रश्न संख्या 2। अब है प्रश्न संख्या 3, और प्रश्न है इस दंड आलेख को देखिए जो अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। तो ये एक दंड आलेख है, और यहाँ पर आपके नीचे की तरफ क्षैतिज अक्ष पर क्या है, विषय है, और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर क्या है, अंक। और क्षैतिज अक्ष को हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, यानी ये जो नीचे वाले अक्ष है उसको एक्स अक्ष कहते हैं, और ऊपर वाले को हम वाई अक्ष कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, क्षैतिज अक्ष। ये आपकी कैसी अक्ष है, क्षैतिज अक्ष है। ठीक है। और ये ऊपर वाली क्या है, ऊर्ध्वाधर अक्ष है ना, ऊपर वाली क्या है, ऊर्ध्वाधर अक्ष है। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है यह दंड आलेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। तो देखो इस दंड आलेख में यहाँ अलग अलग विषय है और उनके अंक बताए हुए हैं, है ना। तो ये सूचना प्रदर्शित करता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि यह आलेख, यह आलेख अलग अलग विषय के, अलग अलग विषय के अंकों को दर्शाता है। और ये किसके अंक है, ये आपके अजीज के अंक है अर्धवार्षिक परीक्षा के। ठीक है। चलो बी देखो, बी है किस विषय में अजीज ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बिल्डिंग किसकी है, हिंदी की। ठीक है। और हिंदी में उसको कितने नंबर मिले, 80 नंबर मिले। तो यहाँ पर यहाँ बताना है किस विषय में, तो किस विषय में, हिंदी विषय में, है ना। तो इसका उत्तर होगा हिंदी विषय में, हिंदी विषय में अजीज ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। फिर देखो सी, किस विषय में उसने न्यूनतम अंक यानी सबसे कम अंक प्राप्त किए। तो सबसे छोटी बिल्डिंग कौन सी है, ये वाली, है ना। तो सामाजिक विज्ञान में उसके सबसे कम नंबर आए। तो यहाँ किस विषय में, तो यहाँ किस विषय की जगह क्या आ जाएगा, सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में उसने न्यूनतम अंक प्राप्त किए, न्यूनतम अंक प्राप्त किए। फिर डी देखो, विषयों के नाम लिखिए और उनमें से प्रत्येक में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। यानी यहाँ पर कौन कौन से विषय में कितने कितने अंक आए वो हमें बताना है।
तो देखो यहाँ एक इकाई लंबाई जो है वो 10 अंक है, यानी यहाँ ऊपर की तरफ एक खाना चढ़ेंगे तो 10 अंक का, दूसरा खाना 20 अंक का, तीसरा 30 अंक का, ऐसे अंक दिए हुए हैं। तो यहाँ पर विभिन्न विषयों के हमें अंक लिखने हैं। तो सबसे पहले देखो हिंदी, तो हिंदी में उसके कितने अंक आए, तो हिंदी में उसके देखो यहाँ पर ये बिल्डिंग कहाँ जा रही 80 पर, तो उसके 80 अंक आए। ठीक है, फिर आपके क्या आता है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में उसके कितने अंक आए, तो अंग्रेजी में उसके देखो अंग्रेजी की बिल्डिंग कहाँ जा रही है 60 पर, तो 60 अंक आए। फिर उसके बाद गणित में कितने अंक आए, तो देखो गणित में उसके अंक आए हैं, अच्छे अंक आए उसके गणित में भी, गणित में इसके आए 70 अंक। ठीक है, 70 अंक। फिर उसके बाद उसके विज्ञान में कितने आए, तो देखो विज्ञान में कितने अंक आए, तो विज्ञान में उसके आए हैं देखो गणित से कम आए, विज्ञान में उसके 50 अंक ही आए। ठीक है, 50 अंक। ऐसे सीध में देखो यहाँ पर, ठीक है, 50 अंक। और फिर लास्ट में सामाजिक विज्ञान में कितने आए, तो सामाजिक विज्ञान में उसके कितने अंक आए, देखो ये 50 से कम 40 अंक आए, 40 अंक। तो इस प्रकार से आपको ये ग्राफ पढ़ना आना चाहिए पूरा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।